आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं को उनके स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो चार ऑप्शन दिया है, सही सही सम्मिलित करना है कि कौन सी परियोजना है जो अपने ज़िले से संबंधित है। तो बोध घाट परियोजना ये बस्तर में है, मोंगरा बैराज ये राजनांदगांव में है, तंदुला परियोजना जो है ये बालोद में है और भैंसाझार बिलासपुर में है। देखिए दोस्तों, जो बोध घाट परियोजना है बस्तर में, वो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है। मोंगरा बैराज परियोजना ये राजनांदगांव में है, जो कि शिवनाथ नदी पर बना हुआ है। नदी के नाम भी आपको याद रखना होगा। तंदुला बांध परियोजना ये जो बालोद में बना है, ये किस नदी पर बना है? तो ये तंदुला नदी पर बना है और ये छत्तीसगढ़ का पहला नदी बांध परियोजना है, जो कि 1910 में बना था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंसाझार परियोजना ये कहाँ पर है? तो बिलासपुर में है और किस नदी पर बना है? तो अरपा नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को स्थानीय नाम से सुमेलित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसे स्थानीय नाम में कैसे जाना जाता है उसे हमें बताना है। तो लाल पीली मिट्टी जो है उसे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में? तो लाल पीली मिट्टी को कहते हैं मटासी मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को कहते हैं मटासी मिट्टी। काली मिट्टी को कहते हैं कन्हार मिट्टी और लेटेराइट जो मिट्टी है उसे कहते हैं टिकरा और लाल रेतीली मिट्टी है उसे कहते हैं भाटा। तो इसका सही सुमेलन यहाँ पर मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित जनजातियों एवं पारंपरिक युवा ग्रह को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है, चलिए हम सुमेलित करते हैं। आप साथ ही साथ कमेंट में इसका आंसर देते चलिएगा। मुड़िया जो है इसके युवा ग्रह का क्या नाम है? तो मुड़िया का जो युवा ग्रह है वो है घोटुल है। उरांव जो है उसका युवा ग्रह है धुमकुरिया। बिरहोर जो है इसका युवा ग्रह का नाम है गीतीओरा और परजा है इसके युवा ग्रह का नाम है धनगाद बस्तर। तो दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर CGPSC और व्यापक में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करते चलिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित 5 पांडवों में से एक सही व्यक्ति नहीं है। तो निम्नलिखित 5 पांडवों में से ये सही व्यक्ति नहीं है। तो कौन सही व्यक्ति नहीं है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि जो नकुल है वो थे अब्दुल राऊफ। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 पांडव एकदम प्रसिद्ध हुए थे। तो कौन कौन हुए थे? वामन राव लाखे, ये युधिष्ठिर कहे जाते थे। ठाकुर प्यारेलाल, इन्हें अर्जुन कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण दास, इन्हें भीम कहा जाता था। और अब्दुल राऊफ, इन्हें नकुल। और सहदेव, जिन्हें शिवदास डागा। सहदेव जो है वो शिवदास डागा का नाम था। ठीक है, और ये जो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है जिन्हें नकुल कहा है, ये वाला आंसर गलत है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख किसान आंदोलन को उनके तिथियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो किसान आंदोलन हुए थे छत्तीसगढ़ में, उनके तिथि बताना है। तो बेगार विरोधी आंदोलन, इसका सही तिथि है 1879-80 में हुआ था। बेगार विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो राजनांदगांव जिले में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे श्वेता ठाकुर। फिर डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, ये कहाँ पर हुआ था? तो दुर्ग में हुआ था और इसका तिथि था 1937 से 1939 में हुआ था। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इनके नेतृत्व करता थे इस आंदोलन के। लगान बंदी आंदोलन, ये कहाँ पर हुआ था? तो छुई खदान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। छुई खदान कहाँ पर है? तो दुर्ग में है। शक्ति रियासत का विद्रोह, ये कहाँ पर है? तो शक्ति जो कि 1947 में हुआ था। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। बस्तर जिले के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बस्तर जिले में जो नहीं है उसे चुनना है। तो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, ये वाला ऑप्शन सही है। महादेव घूमर जलप्रपात स्थित है, ये भी सही है बस्तर के बारे में। काकतीय वंश का राज था, ये भी सही है। देवरानी जेठानी मंदिर, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि देवरानी जेठानी मंदिर बिलासपुर ताला गांव में है। ऑप्शन डी ये वाला गलत आंसर है।
7वां प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जो सबसे पहले मुख्य सचिव बने थे वहाँ से लेकर सही क्रम चुनना है। तो सही क्रम है, सबसे पहला है श्री अरुण कुमार, फिर उसके बाद बने थे श्री सुयोग्य कुमार मिश्र, फिर बने थे श्री A.K. विजयवर्गीय, फिर R.P. मंडल। तो ऊपर से नीचे जा रहा है 1 2 3 4, तो ये वाला क्रम सही है। 8वां प्रश्न है किनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो किनके शासनकाल को कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा महाशिव गुप्त बालार्जुन। ऑप्शन सी महाशिव गुप्त बालार्जुन इसका राइट आंसर है। और महाशिव गुप्त बालार्जुन ये किस वंश के शासक थे, तो पांडु वंश के शासक थे। इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता था और इन्होंने ही परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। 9वां प्रश्न दिया है भारत के कोयला भंडारण का लगभग 80% किन राज्यों में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये चारों ही राज्य है जहां पर 80% कोयला है। अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का तो यहां पर 18% का योगदान है हमारे देश के कोयला भंडारण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सी जनजाति है जो लोहा गलाकर कृषि उपकरण बनाती है। तो कौन सी जनजाति है, इसका राइट आंसर है अगरिया। ऑप्शन ए अगरिया जो है लोहा गलाकर कृषि उपकरण निर्माण करती है।